सब्सक्राइब कीजिए शान रजा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इससे पहले भी मैं कहा करता था, आज फिर से मैं रिपीट आपके सामने कहता हूँ, मुसलमान के लिए रोज़े जो फ़र्ज़ किए गए ऑप्शनली नहीं है मेरे अजीज़, ये ऑप्शनली नहीं है, इख्तियारी नहीं है, जिसे चाहे वो रखे जिसे चाहे वो छोड़े। हाँ, हमारे यहाँ मुआशरा ऐसे ही है ना। हाँ, सुबह उठ करके लोग पूछते रहते हैं रोज़ा है, रोज़ा है। क्यों पूछ रहे हो रोज़ा है? मुसलमान है तो रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है। अगर मैं आपको पूछूं अच्छा लगेगा? इंसान हो अच्छा लगेगा, सामने दिख तो रहा है इंसान है, फिर क्या पूछना है? मुसलमान के लिए रोज़ा ऐसा ज़रूरी है जैसे उसके लिए इंसान होना ज़रूरी है। वो रोज़े छोड़ता क्यों? हाँ, चंद ही चीज़ें हैं जहाँ तखफीफ दी गई है शरीयत में, वो सफ़र है या मर्ज़ है। ऐसा मर्ज़ कि जिससे वो नहीं बर्दाश्त कर पाता, उसमें अल्लाह ताला ने उसे छूट दी है, रुख्सत दी है। या हामिला औरत है, या दूध पिलाने वाली औरत है, या फिर अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हट्टे कट्टे हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं, रोज़े छोड़े हुए हैं। मेरे अजीज़, सब होने के बाद अगर रोज़ा छोड़ने की किसी को रुख्सत है ना, तो सिर्फ उन औरतों को जिनकी माहवारी आती है महीने में या बच्चे के बाद, हैज़ और निफास वाली औरतों के लिए रोज़ा नहीं है। तो मैं उन लोगों से पूछता हूँ, क्या तुम्हारी भी ऐसी कैफियत है जो तुम रोज़ा छोड़े घूम रहे हो? नापाक हो, नापाकी आई है? नहीं है तो फिर क्यों रोज़ा छोड़ते हो? एक रोज़े को छोड़ने की सज़ा हदीस में बताई गई, 900 साल दोज़ख में रखा जाएगा। 900 साल। अब कैलकुलेट करो, अगर तुम्हारी ज़िंदगी के रोज़े क़ज़ा हैं तो कितने 100 साल जाएंगे। इसीलिए मेरे अजीज़ों, जब तक ताकत है रोज़े फ़िलहाल के रखो ही रखो। अगर पीछे के छूटे हैं तो उसे भी पहले कंप्लीट कर लो, वरना क़यामत के दिन की सज़ाएं नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, भुगत नहीं पाओगे। ये हम जो बार बार कहते हैं, आपके रोज़ा रखने से मेरा क्या है? हम तंबीह सिर्फ इसलिए करते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अज़ाब में गिरफ़्तार ना हो जाओ, अज़ाब में गिरफ़्तार ना हो जाओ। और हमारे बुज़ुर्गों ने हमें तालीम दी है कि अल्लाह ताला जब 11 महीने खिलाता पिलाता है और वही मौला 1 महीना अगर हुक्म दे, तो ये किस कदर बंदे की नाइंसाफ़ी है कि अपने मौला के हुक्म को पीठ पीछे डालता है और फिर खाता पीता रहता है। क्या उसे अपने रहमान की रज़ा की इतनी भी फिक्र नहीं है कि ये मेरे मौला की रज़ा है रोज़ा? इसीलिए तो उस मौला ने फरमाया, रोज़ा मेरे लिए है और उसकी जज़ा कुछ नहीं, मैं खुद बंदे का हो जाऊंगा। अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही। और एक हदीस में अजज़ी भी पढ़ा गया, यानी रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा हूँ, मैं ही उसकी जज़ा हूँ। मतलब ये है कि दूसरे आमाल की जज़ा में जन्नत है, महल्लात है, अलग अलग सवाब है, लेकिन रोज़े के मुतालिक मौला ने फरमाया मैं खुद ही उसकी जज़ा हूँ। तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, जिसका खुदा हो गया उसकी सारी कायनात। मेरे अजीज़ों, अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी बंदे का है तो फिर उसके क्या कहने। अच्छा, एक और इसमें हिकमत यह है, रोज़ा जो रखा जाता है ये बंदे और अल्लाह के बीच का राज है, दूसरे किसी को पता नहीं। मेरा रोज़ा आपको नहीं मालूम, आपका रोज़ा मुझे नहीं मालूम। चेहरा देख करके कुछ भी कहा जा सकता है। हाँ, चेहरा देख कर किसी का रोज़ा पता चलेगा? आप कल सहरी करके नियत करके रोज़े से आए हैं, किसी की पेशानी पे तो लिखा नहीं है कि ये रोज़ेदार है। आपने कहा हमने मान लिया, लेकिन हकीकत क्या है ये तुम जानोगे, अल्लाह ही जाने। बहुत सारे तुम्हारे पास मौके ऐसे आते हैं जब एक एक घूंट निगल सकते हो, वज़ू के बीच में, गुस्ल के बीच में, जब कोई ना देख रहा हो तब चुटकियाँ लेकर अंदर डाल सकते हो, कोई ना देख रहा हो। लेकिन बंदे और मौला के दरमियान का एक राज है रोज़ा। इसी वजह से एक हदीस में मिलता है, क़यामत के दिन जब ईमान वालों को जमा किया जाएगा और जिनकी बख्शिश हो जाएगी, तो उनमें एक जमात ऐसी होगी जो जन्नत की तरफ उड़ते हुए जा रहे होंगे।
اور جنت میں پہنچ جائیں گے, کسی کو نظر نہیں آئیں گے, بہت تیزی سے وہ جنت پہنچ چکے ہوں گے. باب الریان ایک دروازہ ہے جو صرف روزے داروں کے لیے, جن کے روزے اللہ کی بارگاہ میں پسند آ گئے, وہ دروازہ صرف ان کے لیے, وہاں پہنچ چکے ہوں گے. بہت سارے اہل اللہ, بڑے بڑے مقامات والے وہاں موجود ہوں گے. پوچھیں گے تم کہاں سے آئے, کون سے راستے سے آئے؟ نہ وہاں نظر آئے نہ راستے میں نظر آئے, یہاں کیسے پہنچے؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزوں کی وجہ سے یہ مقام دیا. رب تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ ان بندوں نے دنیا میں جو روزہ رکھا تھا وہ سب سے چھپا ہوا تھا, کسی کو پتہ نہیں تھا روزہ ہے یا نہیں. اس لیے جب میں نے ان کے روزے قبول کیے تو سب سے چھپا کر انہیں جنت کی طرف بھیج دیا. وہاں پر بھی یہ جزا دی گئی. میرے عزیزوں, فضیلتیں بہت ساری ہیں, سب کو پتہ ہے, لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اپنے نفس کو کنٹرول میں لانا ہو تو یہ روزے شرط ہیں. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے, جوان تھے, کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جوان ہو چکا ہوں, شادی کی عمر ہے, لیکن شادی کرنے کی طاقت نہیں, مال نہیں, اسباب نہیں, کیا کروں؟ شادی نہ کرے تو گناہوں کی طرف چلے جائیں, خواہشات ہیں انسان کی. تو جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر استطاعت ہے تو شادی کر لے, ورنہ روزہ رکھ لے. شادی کے بدل ڈائریکٹ کون سی چیز؟ روزہ. فرمایا اس لیے کہ روزہ تمہاری شہوت کو ختم کرتا ہے, تمہارے اندر صبر قائم کرتا ہے. عزیزان گرامی, حدیث پاک کا یہ مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تربیت میں میرے آقا نے ان نوجوانوں سے کہا جن کی شہوت غالب ہے, جو گناہوں کی طرف زیادہ جا سکتے ہیں, ان کے لیے فرمایا گیا وہ روزہ رکھیں, کنٹرول میں رہیں گے. صرف رمضان کا ہی نہیں, سال میں اور بھی دنوں میں روزہ رکھو تاکہ تمہارا نفس قابو میں رہے, کنٹرول میں رہے. میں چند مہینے پہلے کچھ نوجوانوں کی کثرت کو دیکھ رہا تھا جو اپنے جسم کو شیڈول بنانے کے لیے, مینٹین کرنے کے لیے ڈائٹ پلان تیار کر رہے تھے. تو اس میں ایک بہت ہی بڑے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ڈائٹ پلان دیا, تو اس میں انہوں نے مینشن کیا کہ ہفتے میں ایک دن بھوکا رہنا چاہیے, صبح سے شام تک. وہ نان مسلم ہے. میں نے پوچھا تھا کہ یہ آپ کے ڈائٹ پلان میں کس لیے ہے, تو انہوں نے اس کی سائنٹیفک وجہ بتائی کہ ہفتے بھر میں ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں جن کو پگھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا, ہم بار بار کھاتے رہتے ہیں, اس پر چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں. ایک دن ہفتے میں اگر اپنے پیٹ کو خالی چھوڑ دیا جائے تو فاسد مادے گل کر کے باہر نکل جائیں گے اور صحت ہمیشہ صحیح رہے گی. یہ دنیا کہہ رہی ہے. میرا مولا بغیر حکمت کے کوئی چیز تم پر فرض نہیں فرماتا. جس نے ہمارے جسموں کو بنایا, جس نے ہماری روح کو بنایا, وہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا چیز اچھی ہے.